आप सभी को पता ही है पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन चल रहे हैं और वार्षिक सत्यापन से संबंधित ये एक बड़ी अपडेट आई है। वार्षिक सत्यापन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब सत्यापन का प्रोसेस पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि अब पेंशन सत्यापन का नया तरीका क्या होगा। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट ये है कि अब ओटीपी वाले ऑप्शन को हटा दिया गया है, चाहे वो पेंशन आवेदन में ले लो या फिर पेंशन वार्षिक सत्यापन में। जब आप पेंशन का आवेदन करेंगे और अगर किसी पेंशनर का बायोमेट्रिक नहीं आएगा तो आप ओटीपी से पेंशन का आवेदन नहीं कर पाएंगे। कारण ये बताया गया है कि इनमें धारक गलत तरीके से पेंशनों का आवेदन कर रहे थे, नई पेंशन के लिए आवेदन कर रहे थे, तो वहां से ओटीपी का ऑप्शन हटाया गया है। अब दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि पेंशनरों के वार्षिक सत्यापन ओटीपी से किए जा रहे थे और वो पेंशनर आज है ही नहीं, यानी कि पेंशनरों की मृत्यु के बाद 10-10 साल तक उनकी पेंशन ली जा रही थी ओटीपी से पेंशन का वार्षिक सत्यापन करके। तो अब ओटीपी वाला ऑप्शन हटाया जाता है, ओटीपी से पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ओटीपी से पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, पेंशनर का बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है, तो आपको आज ही नजदीकी आधार सेंटर जाकर अपनी बायोमेट्रिक को अपडेट करवाना चाहिए। अगर आपके बायोमेट्रिक अपडेट हो जाएंगे तो आप आसानी से अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा पाएंगे। अपडेट में अगला पॉइंट ये दिया गया है कि जिन पेंशनरों का बायोमेट्रिक नहीं आता है, जिनकी उंगलियां पूरी तरह से घस चुकी है, उनको सत्यापन के लिए एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आइरिस वाला। वो आंखों को स्कैन करके और वो पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा पाएंगे। ये ऑप्शन बहुत ही जल्द पेंशन वार्षिक सत्यापन वाले पोर्टल पर आने वाला है, तो ये ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ओटीपी से पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं होगा। अब आगे ये बताया गया है कि अगर पेंशनर का वार्षिक सत्यापन बायोमेट्रिक और आइरिस से भी नहीं होता है, आंखों से और हाथों से भी नहीं होता है, तो पेंशनर के पास एक दूसरा तरीका भी है जिससे वो अपने विकास अधिकारी या फिर उपखंड अधिकारी के सामने सभ्य प्रस्तुत होकर वहां से पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। विकास अधिकारी या फिर उपखंड अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करके वहां पर पेंशनर के पीपीओ नंबर दर्ज करके और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज सकता है और उनका वार्षिक सत्यापन कर सकता है। यानी कि अगर किसी पेंशनर के बायोमेट्रिक पूरी तरह से घस चुके हैं, आइरिस भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आंखों से भी पेंशनर का वार्षिक सत्यापन नहीं हो रहा है, तो उसे विकास अधिकारी या फिर उपखंड अधिकारी के सामने प्रस्तुत होना होगा और विकास अधिकारी या फिर उपखंड अधिकारी अपनी एसएसओ आईडी से वो ओटीपी भेजेंगे पेंशनर के आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उन पर, और वो वहां पर पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा। अगर दोनों केस में सत्यापन नहीं होता है, यानी कि ओटीपी और आइरिस से अगर सत्यापन नहीं होता है तो ये ऑप्शन रहता है लास्ट में। लेकिन जो ओटीपी वाला ऑप्शन है वो डायरेक्ट किसी को इस बार नहीं मिलेगा। इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ पर और शामिल किया गया है जिसमें कहा गया है कि नवंबर या दिसंबर माह में अगर किसी भी पेंशनर द्वारा किसी भी सरकारी योजना का लाभ बायोमेट्रिक से लिया जाता है, यानी कि वो अपना कहीं भी बायोमेट्रिक लगाता है, जैसे राशन लेने में या फिर चिकित्सा बीमा वगैरह में अपना बायोमेट्रिक लगाता है, तो उसे सत्यापन की जरूरत नहीं रहेगी, यानी उसे अलग से पेंशन सत्यापन करवाने की जरूरत नहीं होगी। जो वहां पर वो बायोमेट्रिक लगाएगा राशन डीलर के पास, इससे ये प्रमाणित हो जाएगा कि वो जीवित है और उसकी पेंशन आगे कंटिन्यू आती रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ा गया है जिसमें बताया गया है कि अगर किसी भी पेंशनर का वार्षिक सत्यापन अगर वो अधिक वृद्ध है या फिर शरीर से चल नहीं पा रहा है, कोई विकलांग पेंशनर है और अगर वो इस निश्चित अवधि में कहीं पर जाकर वो पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवा पाता, तो वो लिखित रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ या फिर बीडीओ द्वारा पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक जरूरी पॉइंट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रतिवर्ष दिसंबर माह के उपरांत जिन पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान रोक दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार अगर आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाते हैं बायोमेट्रिक से तो आपकी पेंशन रुकेगी। कई लोग पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि कई लोग पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाते ही नहीं है और उनकी पेंशन आती रहती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सत्यापन मत करवाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो इस बार ऐसा नहीं करें क्योंकि हो सकता है आपकी पेंशन रुक जाए और आगे चलकर आपको दिक्कत आए। तो मैंने आपको बता दिया है कि ओटीपी वाला ऑप्शन इस बार पेंशन सत्यापन में नहीं आएगा और ये कुछ नए नियम हैं इस बार पेंशन सत्यापन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, पेंशन सत्यापन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे।
इसी के साथ आप मुझे ये जरूर बताएं कि जो आइरिस मशीन है वो आपके पास है या नहीं। मंत्रा की वो आइरिस मशीन लगभग कितने की आती है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।